जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है, ऐसा तो यही लग रहा है कि अब लालू यादव ने बीजेपी के बाद कांग्रेस मुक्त बिहार बनाने का फैसला ले लिया है। ऐसा क्यों है, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। दरअसल बिहार में इंडी गठबंधन यानी कि महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। इसे लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सीटों का बंटवारा किया गया, साथ ही किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी इसकी भी जानकारी दी गई। इधर बिहार में आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देना चाहती थी, लेकिन समझौते के तहत कांग्रेस के कोटे में 9 सीटें आईं। वहीं राजद ने अपने हिस्से में 26 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, पर लालू यादव ने इस बार कांग्रेस के साथ खेल कर दिया है सीट बंटवारे में। जी हां, ऐसा क्यों है अब हम आपको बताते हैं। असल में लालू यादव ने सीट बंटवारे में कांग्रेस को कई ऐसी सीटें दी हैं जहां से 1984 के बाद से जीत नहीं मिल पाई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। इसमें कांग्रेस पार्टी को कई ऐसी सीटें दी गई हैं जहां से 1984 के बाद पार्टी को जीत नहीं मिली है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं लालू यादव का जो ये प्लान है वो सही होता दिखाई दे रहा है। जो राजनीतिक गलियारे में खबर आई है कि लालू यादव कांग्रेस को कहीं ना कहीं बिहार से मुक्त कराना चाहते हैं, वो सच हो रहा है। इधर विरोधी दल बीजेपी ने सीट शेयरिंग बंटवारे पर तंज भी कस दिया। बिहार में कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट किशनगंज मानी जाती है। इस सीट पर लगातार कांग्रेस को जीत मिलती रही है। वहीं अगर पिछले चुनाव की बात करें तो साल 2019 में भी यहां से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद को जीत मिली थी। कटिहार सीट पर भी कांग्रेस का दबदबा रहा है, कई बार कांग्रेस जीती है कटिहार सीट से। इधर 1980, 1984, 1996 और 1998 में कांग्रेस को यहां से जीत मिली। 2024 में भी कांग्रेस छोड़कर तारिक अनवर ने एनसीपी से यहां जीत दर्ज की थी। अब कुल मिलाकर माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस की ओर से तारिक अनवर फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं अब अगर सासाराम सीट की बात करें तो कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है। कांग्रेस का सासाराम में दबदबा है। यहां से कांग्रेस के जगजीवन राम लगातार कई बार सांसद रह चुके हैं। वहीं अगर साल 2004 और 2009 की बात करें तो कांग्रेस ने यहां से मीरा कुमारी को लड़ाया था और उन्हें भी यहां से जीत मिली थी। अभी कांग्रेस का गढ़ रहा भागलपुर में पिछले 3 दशक से कांग्रेस को जीत नहीं मिल पाई है। यहां से अंतिम बार 1984 में भगवत झा आजाद ने लोकदल के जागेश्वर मंडल को हराकर जीत दर्ज की थी। वहीं साल 2009 में भी कांग्रेस ने सदानंद सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन वहां भी कांग्रेस की हार हुई थी। इधर 1991 में भी कांग्रेस के सदानंद सिंह को चुनचुन यादव ने बड़े अंतर से हरा दिया था। तो कुल मिलाकर लालू यादव ने जो सीटें दी हैं कांग्रेस को, ऐसा कहा जा रहा है कि लालू यादव बिहार मुक्त कांग्रेस बनाना चाहते हैं। जी हां, लालू यादव ने जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया है उससे तो ये देखा जा सकता है कि ऐसे कई से सीटें हैं जहां पर महागठबंधन की अगर बात करें तो 1984 के बाद कई बार जीत नहीं हासिल हुई। ऐसे में कांग्रेस के पाले में कई ऐसी सीटें गई हैं जहां से जीत पाना बेहद मुश्किल है। इधर हम अब आपको बता दें कि जब सीटों का बंटवारा हुआ वहां पर एक सीट जो है पूर्णिया सीट, वो काफी ज्यादा अब चर्चा का केंद्र बन गई है। कांग्रेस पूर्णिया सीट से पप्पू यादव को लड़ाना चाहती थी। इस वजह से पप्पू यादव ने अपने पार्टी का विलय भी कर दिया कांग्रेस के साथ, लेकिन इसके बावजूद भी पूर्णिया सीट को आरजेडी ने अपने पास रखा और वहां से अपनी उम्मीदवार यानी कि बीमा भारती को पार्टी का सिंबल देकर चुनाव लड़ाने को बात कह दी है। इधर अब ये जो सीट है इस पर ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन के बीच ही टूट हो सकती है, क्योंकि एक तरफ पप्पू यादव अड़े हुए हैं पूर्णिया सीट पर, दूसरी तरफ बीमा भारती जो है वो लगातार इस सीट से दावा कर रही है और उधर उन्हें पार्टी का सिंबल भी मिल गया है यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन पप्पू यादव जो है उन्होंने साफ ये कह दिया था कि वो दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और पप्पू यादव ने साफ तौर पर यह भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि वो
कांग्रेस के सिंबल पर यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। जी हाँ, पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस और महागठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी के बीच कुछ ठीक नहीं है। एक सीट को लेकर शायद ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने भी आ सकते हैं। और इन सबसे अलग अगर बात करें तो कांग्रेस के कोटे में जो 9 सीटें गई हैं, वहीं इस मामले पर भी ऐसी खबर आ रही है कि लालू यादव जो है वो अपना मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं। लालू यादव जो राजनीति के गुरु माने जाते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बार सीट बंटवारे में बाजी मार ली। और जिस तरीके से उन्होंने सीटों का बंटवारा किया है, ऐसे में ये जो खबर आ रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं लालू यादव, तो ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से लालू यादव यानी कि जो उन्होंने सीटों का बंटवारा किया है, उन्होंने कांग्रेस से राय विमर्श भी नहीं किया और लगातार वो पार्टी का सिंबल देते गए। और अब सीट बंटवारे में कांग्रेस के कोटे में जो जगहें आई हैं, जो सीटें आई हैं, इसमें ऐसी कई सी जगहें हैं जहां पर जीत पाना बेहद मुश्किल होने वाला है। तो क्या सच में कांग्रेस यहां से जीतती है, या अगर नहीं जीती है तो क्या सच में लालू यादव ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है? दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें दर्श न्यूज। धन्यवाद।